आपके एडवाइस कार्ड लेके मैं बताऊंगी कि एडवाइस कार्ड क्या बोल रहे हैं। बट मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, कि खुशी के कार्ड्स आ रही है, ये कब तक होने वाला है। शायद आपकी शादी अगर नहीं हुआ है तो थर्ड पार्टी को छोड़ के शादी होगी, आपके इस पर्सन के साथ शादी होगी, और आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएगा। लेकिन आते आते इधर तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में हो सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर के सितंबर अक्टूबर, मतलब वापस रिकन्सिलिएशन नहीं, रिकन्सिलिएशन शायद उससे बहुत पहले ही हो जाए। लेकिन वापस आते आते इस इंसान के आपके लाइफ में वापस आके आपको कमिटमेंट देते देते इधर तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में होगा, या सितंबर अक्टूबर में होंगे जब ये इंसान आपको कमिटमेंट दे देगा। Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Welcome back to my channel. Happy Thursday, happy Friday. जो रीडिंग आज करने जा रही हूँ वो रीडिंग है आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी के कनेक्शन अभी है उनके बारे में। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के क्या कनेक्शन है इस वक्त में, कब तक वो रिलेशनशिप चलेगा, वो क्या लाइफ टाइम के रिलेशनशिप है, या थर्ड पार्टी निकल जाएगा और फिर आपके कोई चांसेस बनेगा आपके पार्टनर के साथ। और आपके बारे में क्या सोचता है, और आगे में कब तक थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आपके पार्टनर आ रही है, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। सो ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दिस इज अ टाइमलेस वीडियो, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से एप्लीकेबल होता है। दैट मीन्स आज से अगर 10-20 ईयर्स के बाद में भी ये वीडियो आप देखोगे तो आपके ऊपर उसी दिन से एप्लीकेबल है। दिस इज अ टाइमलेस वीडियो, स्पेशल प्रेयर करके बनाया गया है, तो टाइमलेस वीडियो है। अब जो है इस वीडियो से पहले मैं कबाला के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। वो ये जो रीडिंग है ये भी कबाला रीडिंग है, तो इसीलिए कबाला के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार पूछते हो कबाला क्या है मैम, कबाला क्या है। तो मैं कबाला, कबाला ट्री, शेफेरोत एंड केतादात, तेफिरत, यशुद मालकुत, इन सब के बारे में मैं आपको इन डिटेल्स बताऊंगी, ताकि आप लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो कबाला के बारे में समझने के लिए और जानने के लिए। क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, यूके, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए रीडिंग है। यू कैन बी इन टेक्सास, यू कैन लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, यू कैन बी इन ब्राम्पटन, यू कैन बी इन टोरंटो, और यू कैन बी इन सिडनी, और यू कैन बी इन मेलबोर्न, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है एंड किसी भी स्टेटस के लोगों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सीज, इन सेपरेशन, किसी के लिए भी है, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, मेल फीमेल, हर किसी के लिए ये वीडियो है। क्विकली शुरू करेंगे, कबाला के बारे में बताएंगे। और ये जो है ये रीडिंग मैं कबाला कार्ड से ही कर रही हूँ, इसीलिए मैं कबाला के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बट उससे पहले अगर आप चैनल को मेरे प्रॉपर सपोर्ट करती हो तो ये जो क्रिस्टल के ब्रेसलेट मैं प्रॉपर हीलिंग सेशंस देके ये ऑल चक्रा क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट आपको भेजूंगी, जिसमें आपके हेल्थ, आपके माइंड, आपके कामनेस रहेगा। अगर आप ब्यूटी पर्पस में चाहते हो तो आपको ये ब्यूटी पर्पस के जो है क्रिस्टल दूंगी, हीलिंग देके, कबाला, रेकी, लामा फेरा देके, ये आप फ्री में भी जीत सकते हो, पर्सनली भी ऑप्ट कर सकते हो। एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पर्सनली इसे ऑप्ट कर सकते हो एंड कैसे फ्री में जीत सकते हो। कबाला क्या है? कबाला इज अ ओल्डेस्ट जूइश मेथड, एक ज्यूइश लोगों के टेक्निक है। स्पेशली ज्यू लोग ही इसे करते हैं, क्योंकि उसके लिए एक फेथ, एक बिलीफ सिस्टम की ज़रूरत होती है। जो ज्यू फेथ बिलीफ सिस्टम में है उसी को बिलीव करना ज़रूरत होती है, तो स्पेशली कबाला ज्यू लोग ही करते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो कबाला जानते हैं, इनफैक्ट किसी को नहीं देखा आज तक जो कबाला जानते हैं और वो ज्यू नहीं है। अब आप पूछ सकते हो कि आप कैसे करते हो। मैं भी हाफ ज्यू हूँ, माई मदर हैज़ background of Jewish. She is a Jew and that is why I am also a Jew. ठीक है,
तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कबाला के कैसे तरीके से कबाला हमारे लाइफ में हेल्प करते हैं। कबाला हमारे प्रेडिक्शन में भी हेल्प करते हैं, कबाला हीलिंग में भी हेल्प करती है। कबाला एक ओल्डेस्ट हीलिंग टेक्निक है या ओल्डेस्ट प्रेडिक्शन टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग एंजल्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ स्पेशली कनेक्शन बनाते हैं और उनको जो है उनको हम लोग मानते हैं। उनके उनके साथ कनेक्शन बना के कबाला के, जैसे ये मेरकाबा स्टार्स है, मेरकाबा हीलिंग होती है, मेरकाबा रीडिंग होते हैं, एंड इसके साथ साथ कबाला के साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। कबाला के कुछ मंत्र होती है, जो मंत्र हिंदू में बोला जाता है उनको वहाँ पर बोला जाता है। कबाला के कुछ वर्ड्स होती है, चैंटिंग के वर्ड्स होती है, जिसे चैंट करने से, जिसको रिसाइट करने से आपके हीलिंग भी हो सकते हैं, आपकी रीडिंग भी हो सकते हैं। तो अभी जो है हेवन होता है, 5, फर्स्ट हेवन, सेकेंड हेवन, थर्ड हेवन, फोर्थ हेवन, फिफ्थ हेवन, सिक्स्थ हेवन, सेवेंथ हेवन। कहा जाता है कि जो सेवेंथ हेवन में है वो गॉड वहाँ पर विराजमान है, ऑलमाइटी गॉड, और उनके साथ कुछ जो सेलेस्टियल्स बीइंग्स है वो विराजमान है। प्रभु जीशु भी वहाँ पर विराजमान है, कहा जाते हैं। ये जो है ये एक्चुअली जो हिरarchy में है, एंजल्स के भी हिरarchy होती है, जो ऊपर के हिरarchy है, सेराफीम, सेरुबीम, वर्चूज, ये जो सारे अपर अपर लेवल के वर्चूज, थ्रोन्स, ये जो अपर लेवल के एंजल्स है, आर्क एंजल्स, तो उनके जो एंजेलिक कनेक्शन है वो उसके थ्रू कबाला में प्रेडिक्शन एंड हीलिंग किया जाते हैं। रेकी में भी एंजेलिक हीलिंग बोला जाता है, तो बट उनके जो कॉन्सेप्ट है, रेकी का जो कॉन्सेप्ट है और एंजेलिक कॉन्सेप्ट है, उसका बहुत कुछ मैच नहीं है। तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि रेकी के द्वारा एंजेलिक कनेक्शन बन सकते हैं, बट डेफिनेटली कबाला के द्वारा बन सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल्स, आर्क एंजल, सेराफिम, सेरुबिम, ईफीम, इशारिम, जो भी है, इनके जो एंजल कैटेगराइज करना, उनके साथ एक कनेक्शन बना के रीडिंग हीलिंग करना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यू लोगों से ही आया है। बाइबल में भी थोड़ा है, कुरान में भी थोड़ा है, लेकिन पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है, बुक ऑफ एनोश एंड मेनी अदर बुक्स जो है, कबाला के बुक्स है, वहाँ से वहाँ पर लिखा गया है। सदियों पुराना ज्यू लोगों के ये टेक्निक होता था कि वो लोग एंजल, आर्क एंजल, हायर हियरार्कीज के एंजल्स के साथ कनेक्शन बना के हीलिंग एंड प्रेडिक्शन करते थे। इसीलिए कबाला में एस्ट्रोलॉजी भी है, कबाला कार्ड्स रीडिंग भी होता है और कबाला के हीलिंग भी होती है। मेजरली कबाला हीलिंग में यूज होते हैं। शेफिरौत होता है, शेफिरौत केतारदात, तेफिरेतिया, शुद्ध मालकुत, बिना, हकमा, गेबुरा, हाशिद, निज्जक, हौत। शेफिरौत के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे ऑरा चक्रा के साथ कनेक्शन बनते हैं। उन सारे सारे ऑरा चक्रा के साथ हमारे इमोशनल फीलिंग्स, हमारे मेटाफोर लाइफ के एक कनेक्शन है, और वो सारे कनेक्शन एक 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 करके बना के उन सारे चक्रास ऑरस को हील किया जाता है, जिसके थ्रू हेल्थ में हीलिंग होता है, या आपके इमोशनल इम्बैलेंस अगर हुआ है तो उसे ठीक किया जाता है। एंड आपके हार्ट चक्रा जब हील होता है तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप भी ठीक होने लग जाते हैं। इनफैक्ट आपके पास्ट लाइफ के कर्मा एंड नेगेटिव एनर्जी अगर कुछ है उसे भी इसी तरीका से हील किया जाते हैं। तो कबाला के मेजर जो है शकीना, जो उनकी गॉडेस है या होली स्पिरिट आप उन्हें कह सकते हो, तो शकीना के थ्रू जो है उनके 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 कनेक्शन बनते हैं। शकीना इज सम काइंड ऑफ अ स्पिरिट और गॉडेस, उनके थ्रू कनेक्शन बनते हैं, और उसके थ्रू अपर रेम में कनेक्शन बना के आर्कएंजल्स, एंजल्स के साथ कनेक्शन बना के ये हीलिंग और प्रेडिक्शन किया जाता है। स्पेशली ये ज्यू लोग के टेक्निक है, और जो लोग ज्यू नहीं है, जो जिनके जिनके उनके ऊपर फेथ नहीं है, उस तरीका के फेथ नहीं है, उनके लिए कबाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों के सिंबल, साइंस, उन्हीं लोगों के फेथ से ये होता है। इसके लिए हिब्रू भी सीखना पड़ता है। सारे कबाला के जो मंत्रस होती है उसे चैंट करने के लिए हिब्रूज भी सीखना पड़ते हैं। कबाला के जो रिसाइट करने की चीज़ें होती है, जिससे ऑटोमेटिकली एंजल्स के साथ फटाफट कनेक्शन बनते हैं। जो हम लोग यहाँ पर एंजेलिक टेक्निक सिखाते हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि एंजेलिक कनेक्शन बनता है। उसमें से हम लोग इवेंचुअली डेटीज़ को ही बुलाते हैं और डेटीज़ को ही कनेक्शन बनाते हैं।
उसमें से बहुत ज़्यादा एंजल के कनेक्शन नहीं बनते हैं, जैसे रेकी में सिखाया जाते हैं, तो वो उससे मुझे लगता है कि रेकी के सिंबल्स के साथ कनेक्शन बनते हैं, और कुछ डेटीज या कुछ जैसे हीलर्स है उनके एनर्जी के साथ कनेक्शन बनते हैं। लेकिन कबाला की स्पेशलिटीज यही है कि कबाला के थ्रू आप हायर हिरार्की के एंजल्स जो है शेराफिम, शेरूबिम, ईफिम, इशारिम, एलोहिम, बेन एलोहिम, इन लोगों के साथ आप कनेक्शन बना सकते हो, इस लेवल के एंजल्स के साथ फटाफट कनेक्शन बना सकते हो, और वो भागा भागा आपके पास आते हैं आपको मदद करने के लिए। और इसीलिए कबाला जो टेक्निक है, जो कबाला हीलिंग होता है, कबाला प्रेडिक्शन होते हैं, वो एक्यूरेट होती है, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसी तरीका से कबाला के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने शॉर्ट में आपको समझाया है। अगर आपको देखने की इच्छा हुआ है तो ये देखिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। We will quickly start this reading for you versus them versus third party. The subject of this video is you versus them versus third party. We will see what is happening in your partner's life, what is happening between your partner and third person, and what is happening, what is their feelings for you, and will they come back to you or not. दोनों ऑप्शन है, आगे में आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा मेरकाबा स्टार्स या स्टार्स, एंड दूसरा है आपके एप्पल। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो, और क्विकली शुरू करते हैं आज के आपकी रीडिंग, यू वर्सेस देम वर्सेस थर्ड पर्सन। जिन्होंने स्टार चॉइस किया था उनकी रीडिंग करके देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है। उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू माय वीडियो, ताकि आपको इस तरीका के जो है चेन मिल जाए, क्रिस्टल्स के चेन पहनने के लिए मिल जाए। ये इसमें मैं रेकी, कबाला, लामा फेरा, संभाला, इमारा, हर तरीका के एनर्जी डाल के दूंगी। एंड इधरवाइज आप ये स्टोन्स ले सकते हो, ये आपके ब्यूटी हीलिंग या आपके खुद के हीलिंग के स्टोन्स हैं। एंड अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप इस तरीका के ब्रेसलेट, रिलेशनशिप के ब्रेसलेट या हेल्थ हीलिंग के ब्रेसलेट, इस तरीका के ब्रेसलेट आप मुझसे ले सकते हो। ये कबाला कार्ड्स है, तो मैं कबाला कार्ड्स उठा रही हूँ और आप लोगों का रीडिंग कर रही हूँ। डेफिनेटली थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के अभी फिलहाल के लिए कुछ खास कनेक्शन नहीं है। वो बारी बारी आपको सोचते हैं और आपके पास आना चाहता है, और मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपको मतलब आपके पार्टनर के साथ थर्ड पर्सन का बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा उनके बीच में अनबन हो रखा है, अनबन है, एंड मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों के कुछ खास कुछ कनेक्शन है। तो मुझे मुझे इस तरीक़े से नहीं लग रहा है। ये कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपके जो थर्ड पार्टी का है, अभी फ़िलहाल के लिए कनेक्शन कुछ ख़ास नहीं है। वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी है। जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, और आपके पार्टनर जैसे ड्रीमिंग करता रहता है कि काश ये बदल जाए, काश इसके ये थोड़ा अलग हो जाए। एंड देखो, समहाउ आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ रहा है कि आप जो है आप उनके सोलमेट थे, या आप उनके सोलमेट हो, और जो उन्होंने थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशन बनाने की सोचा वो उनकी सबसे बड़ी गलती था। तो इस तरीक़ा से है, एंड नो मैटर व्हाट इट इज़ वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एंड आपको आपके साथ ही रहना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा उसको डिफ़िकल्टीज़ हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो भी किया है वो एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन तुरंत ही कुछ महीने में कुछ नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में, या 3 to 6 मंथ्स में आपके पास वो पूरी तरीके से वापस आ रहे हैं। और थर्ड पर्सन जो है वो जाते हुए मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान है। मतलब उसके लिए खाना पीना, घूमना, इधर उधर घूमने जाना, ट्रैवल करना, ये सब ज़्यादा है, जबकि आप उस तरीके से नहीं थे। आप जब आपके पार्टनर के साथ थे तो
आप बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर करते थे, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपके साथ उनके बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, इस तरीक़े से था। लेकिन ये जो है, ये इस तरीक़े से नहीं है। मैं मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है कि आप अपने लिए सोचना, अपना ज़रूरतें पूरा करना, मटेरियलिस्टिक हो जाना, इस तरीक़ा के पर्सन हैं। तो आपके पार्टनर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेने की कोशिश करा है, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाया है। इस वक़्त में आपके पार्टनर के लाइफ़ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी चल रहा है, मतलब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन चाह के भी नहीं कर पा रहा है। और थर्ड पार्टी के बारे में कुछ-कुछ जो सच है, उसके सामने निकल के आया है। पूरी तरीक़े से सच तो अभी भी नहीं निकल के आया है, लेकिन उसको ये बात समझ में आता है कि आप मटीरियलिस्टिक पर्सन नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक पर्सन था। लव इज़ एवरीथिंग फॉर यू, आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो आपके पार्टनर को लेके, एंड बट आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, उसके लिए लव सब कुछ नहीं है। कुछ कुछ जगह पे वो बहुत शो ऑफ दिखाते हैं, अपने आप को दिखाना, पैसा दिखाना, पैसे के बारे में बूस्टिंग करना, ये भी है उसके आदत में। बट हालांकि जो भी है, एट द एंड ऑफ द सीजन में, एंड ऑफ द टाइम, आप दोनों की शादी होना, आप दोनों के एक साथ रहना, आप दोनों एक साथ होना, आप दोनों के सोलमेट टाइप के कनेक्शन रहना, ये सारे बिल्कुल मतलब प्रोमिनेंट है। आपके एडवाइस कार्ड लेके मैं बताऊंगी कि एडवाइस कार्ड क्या बोल रहा है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो कार्ड्स आ रहे हैं, कि खुशी के कार्ड्स आ रही है, ये कब तक होने वाला है। शायद आपकी शादी अगर नहीं हुआ है तो थर्ड पार्टी को छोड़ के शादी होगी, आपके इस पर्सन के साथ शादी होगी, और आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आएगा। लेकिन आते आते इधर तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में हो सकते हैं, या नेक्स्ट ईयर के सितंबर अक्टूबर, मतलब वापस रिकन्सिलिएशन नहीं, रिकन्सिलिएशन शायद उससे बहुत पहले ही हो जाए, लेकिन वापस आते आते इस इंसान के आपके लाइफ में वापस आके आपको कमिटमेंट देते देते इधर तो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में होगा, या सितंबर अक्टूबर में होंगे, जब ये इंसान आपको कमिटमेंट दे देगा। डेफिनेटली येस येस एंड येस, आप दोनों के फ्यूचर है, और आप दोनों के एक बहुत ही स्टेबल फ्यूचर है एक दूसरे के साथ। बट उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपके पार्टनर के आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस वक्त में आप ग्रीन वाइट एंड ब्लू, इसी कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, ग्रीन वाइट ब्लू, या इससे रिलेटेड कलर, जैसे ग्रीन सी ग्रीन भी हो सकते हैं, ये भी एक ग्रीन है और ये भी एक ग्रीन है, तो कोई भी ग्रीन हो सकते हैं। व्हाइट और ब्लू, ब्लू स्काई ब्लू भी हो सकते हैं, नेवी ब्लू भी हो सकते हैं, तो किसी भी इस तरीका के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर, कुर्ता, ऐसे कुछ पहने हो। एंड आप लोगों को खाना खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा खाना खाना, खाने के शौकीन हो, एंड फ्रूट्स डाइट भी कभी कभी कर लेते हो, तो मैं देख रही हूँ कि ये सब भी है। एंड नेचर कनेक्टेड पर्सन हो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो, पेट लवर्स भी हो आप। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि बहुत हेवी म्यूजिक लवर है, मतलब हमेशा ही उनके कानों में टूसा रहता है कि म्यूजिक सुनना, इस तरीक़ा से। आपके डेट ऑफ बर्थ बताएंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3, 30, 21 एंड 12, 9, 18 एंड 27, 8, 26 एंड 17, 7, 25 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 2, 20, 11 एंड 29 भी हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MIRJSVNYKGBL, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो, हर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एक कंपेशनेट पर्सन हो, हमेशा एक्टिव रहते हो, काम करना, काम में डूबे रहना, ये आपके काम है। और आपके ना थर्ड आई चक्रा जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है। दो मुझे लगता है कि आप ऐसे भी हो सकते हो, आप कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, या कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो, या आप कोई डॉक्टर भी हो सकते हो, मेडिकल प्रोफेशन के भी हो सकते हो, डॉक्टर, नर्स, या मेडिकल बिलर, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीका के भी काम कर सकते हो। या आप होंगे कोई रियल एस्टेट के बिजनेस करने वाला, या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसके साथ रिलेटेड बिजनेस करने वाला, या आप कोई क्रिएटिव फील्ड के इंसान भी हो सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग, इस तरीका से। तो प्रॉपर कार्ड्स आया है
कि आप दोनों के आगे में अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होगी, बट इट विल टेक सम 1.5 years टाइम फ्रॉम टुडे। एंड अगर आपकी शादी हो चुका है, कोई थर्ड पर्सन के वजह से रिश्ता टूट रहे, वो भी ठीक होने वाला है बहुत जल्दी। विद इन 6 to 8 months के अंदर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को कबाला रीडिंग अच्छा लगा होगा। आपको लेके ये पर्सन क्या सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हिम्मत नहीं है कि कम्युनिकेट करे, लेकिन कम्युनिकेट करना चाहता है। और आपके और थर्ड पार्टी के साथ क्या है मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, उसे सब कुछ समझ में आ रही है। धीरे धीरे थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स जो है सामने आ रही है खुल के। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड राइट बिलो टू माय वीडियो, ताकि आपको इस तरीका के जो है पेंडेंट, ये खूबसूरत ऑल चक्रा पेंडेंट विथ हीलिंग सेशंस आपको मिल जाए। मैं खुद फ्री में कुरियर करूँगी, नहीं तो आपको इस तरीके की क्रिस्टल मिले, ताकि आप थोड़ा बहुत अपने चेहरे के ग्लो बढ़ाओ। चलो खुद क्विकली शुरू करते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था ये एप्पल, आप लोगों को मैं आपके जानकारी के लिए कहना चाहती हूँ कि इस तरीका के जो पेंडेंट है, ये आप पर्सनली भी ले सकते हो, लेकिन ये पेंडेंट आप फ्री में जीत सकते हो। ये जो नेकलेस है, नेकलेस आप फ्री में जीत सकते हो मेरे चैनल से। इसमें मैं क्रिस्टल्स के नेकलेस है, रेकी, काबाला, लामा फेरा, समहाला, इमारा, हर तरीका की एनर्जी डाल के आपको दूंगी। आपके हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए या करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो। ये आपके जो है आपका बहुत ही अच्छा है, ये आपके स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी मैं रेकी, काबाला, लामा फेरा, समहाला, इमारा ऐसे एनर्जी डाल के दूंगी। और अगर वो पसंद नहीं है तो ये भी ब्रेसलेट ले सकते हो। लेकिन वो किस तरीके से ले सकते हो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में रेगुलर बेसिस में लिखते रहते हो, और अगर उसके साथ साथ आप चैनल को बाकी लोगों को भी रेफर करते हो, वो सब्सक्राइब करते हैं, उनके डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप में दो, इकट्ठा दो, एक ही बार में दो, 10, 12, 15, 20 लोगों को। तो उसमें मैं देखूंगी कि वो लोग अगर 3 मंथ्स तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, तो मैं आप लोगों को इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट या हीलिंग के नेकलेस या हीलिंग के स्टोन्स दे दूंगी। दिस कॉस्ट अ लॉट। मैं जिनसे लेती हूँ पर्सनली, जिनको देती हूँ, वो 5-6 थाउजेंड लेते हैं। देने के बाद उनको मिलती है और बहुत अच्छा काम करते हैं। चलो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था एप्पल, अगर आपके देखा जाए कि थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के क्या रिलेशन है, तो मैं बोलूँगी कि इस वक्त में दोनों ही ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, कहीं दूर पे ट्रैवल करना या रिलोकेशन का सोच रहे हैं। दोनों के इस वक्त में बहुत अच्छा बन रहे हैं। लेकिन आफ्टर 7 मंथ्स, आज से लेके 7 मंथ्स के बाद, तो अप्रोक्सीमेट आप सोच लो दिसंबर जनवरी के दौरान इन दोनों के पूरी तरीके से ब्रेकअप हो जाएगा। एंड ब्रेकअप के रीज़न रहेंगे कि इन दोनों का जो मेथड है ना, वो ठीक नहीं है। एक तरीके से सोचता है तो दूसरे दूसरे मतलब बिल्कुल ही अलग ढंग से सोचते हैं। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, और उसके साथ साथ दोनों ही बहुत ज़्यादा रिजिड एंड स्टेबल है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका उस दौरान मौका मिलेगी, आपको आफ्टर 5 to 7 मंथ्स में मौका मिलेगी। तो आज से लेके 5 to 7 मंथ्स के अंदर जो है थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के जो कनेक्शन है वो ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद आपको एक मौका मिलेगी आपके पार्टनर के साथ देने के लिए, या आपके पार्टनर के साथ रहने के लिए, या कमिटमेंट पाने के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी हो गए, तो आपके पार्टनर के साथ लाइफ को आगे बढ़ाने की आपको एक मौका मिलेगी। और जब वो मौका मिलेगी तो आपके लाइफ में सब कुछ
जो भी चीज़ अभी तक खराब होके रखा है वो सब कुछ आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही खुशी की चीज़ें होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तो यू नीड टू गिव अ स्पेस। अभी फ़िलहाल के लिए आप बैक स्टेप ले लो। अगर आप उसे मिस्ड कॉल करते हो, अगर आप उसे कॉल करते हो, अगर आपको लगता है कि ये इंसान मतलब ये इस तरीके से करने से आ जाएगा या बात करने की कोशिश करे, तो प्लीज़ फुल स्टॉप एवरीथिंग फॉर 5 मंथ्स। आप वैनिश हो जाओ, बिल्कुल गायब हो जाओ और बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में चल लो। जहाँ पर अगर मानो अपोज़िट डायरेक्शन मतलब अगर रास्ते से आ रहे हैं इधर में इस क्रॉस में आपने देखा इस लेन में ये लेन में आ रहे हैं, तो आप लेन चेंज करके सीधा इसी लेन में चली जाओ, इस तरीक़ा से हो जाओ, बिल्कुल अवॉइड कर दो। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू एश्योरेंस के बहुत आगे की जो फ्यूचर है वो आप ही के साथ है। ये इस वक्त में थर्ड पर्सन के साथ बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, रिलोकेशन की सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ घर बनाने के सोच रहे हैं, पैसा कैसे और इनकम किया जाए, कैसे और जगह पे इन्वेस्टमेंट करा जाए, ये सब सोच रहा है। लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, मतलब 5 to 7 मंथ्स और मैक्सिमम चलेगी, और उसके बाद जैसे ही 4 या 5 मंथ्स के बाद ये धीरे धीरे उनके जो माइंड है, माइंड सेटअप है, उनकी जो थिंकिंग है, दोनों के थिंकिंग अलग अलग चलने वाला है और दोनों एक दूसरे से अलग होने वाला है। और उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फटाफट छोड़ के और आपके पास आएगी, और ये आने का या आएगा, वो आने का टाइम जो है 5 to 7 मंथ तो लग ही जाएंगे। 5 to 7 मंथ्स के बाद ही ये हो पाएंगे। तो अभी आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में भी नहीं है। कुछ कार्ड्स और निकाल रही हूँ तो उसके मुताबिक आपके पार्टनर अपना जो स्टेटस है वो फ्लेक्सिबल एंड ओपन रखा है, तो स्टिल वो ऐसे सोचता है कि नहीं, मतलब उसके लाइफ में कोई और भी आ सकते हैं और आने का मौका है। तो डेफिनेटली पूरी तरीके से अब उसकी तरफ नहीं है। अगर आपके बारे में बात किया जाए तो आपके तरफ भी पूरी तरीके से नहीं है। आपके बारे में कभी कभी सोचता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन है या कुछ इस तरीके से है। थोड़ा लेजी भी है और कोई कुछ बेवकूफ़ भी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चालाक इंसान नहीं है, थोड़ा लेजी भी है, बेवकूफ़ भी है। कोई अगर झूठ बोलता है उसे तो वो बहुत जल्दी ही उसे बिलीव करना शुरू कर देता है और झूठ चीज़ों को ही सच मानने लग जाते हैं। तो समहाउ फुलिश पर्सन है, फुलिश पर्सनालिटी है, लेजी है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा बेवकूफ़ भी है एंड खुद के लिए ही हार्मफुल है। खुद के लिए वो खुद ही ऐसे हरकतें करते हैं जिससे मतलब अपना ही गल खराब अपने आप कर देता है। वो उधर में लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी समझ में आता है कि ये थर्ड पर्सन के साथ बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, तो अपना जो स्टेटस है, अपने हार्ट चक्र को ओपन करा हुआ है, ताकि चाहे कोई भी और भी आए तो भी वो उसके बारे में एक थॉट देंगे। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उस रिलेशनशिप में रहते हुए उसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ है। आपके बारे में जहाँ तक सोच है, मुझे नहीं लगता है आपको लेके भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपको लेके भी ऐसे कुछ नहीं सोच रहे। ज़्यादातर उसके फोकस है थर्ड पर्सन या कोई नया पर्सन आए तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं देख पाती हूँ कि आपके लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जब भी आपके बारे में सोचता है, इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि आप जो थे ना, आप बहुत नर्चर करते थे उसे, बहुत अच्छे से उसे रखते थे, पैम्पर करते थे, बहुत फ्लेक्सिबल होते थे उसके साथ, जो वो चाहता था वो करने की कोशिश करते थे, लव देते थे। तो आपके अंदर कुछ विज़डम भी था, मतलब आप जब उसे कुछ समझाते थे तो उसको वो चीज़ अच्छे से समझ में आता था, आप बहुत अच्छे से समझाते थे। तो उन सारे जो फैक्टर्स है उसे वो मिस करता है। लेकिन डेफ़िनिटली मैं देख रही हूँ एंड तक आपके पास आएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, 5 to 7 मंथ्स टाइम। अब भी 5 to 7 मंथ्स में थर्ड पर्सन के साथ एक तरीक़ा से कट ऑफ होगा और आपके पास वापस आने की चांसेस है। ये है आज के आपके रीडिंग। आपकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी मैं। 5, 23 and 14, 4, 22, 31 and 13, 3, 30, 21 and 12, 2, 20, 11 and 29, 1, 10, 19 and 28 and 8, 26 and 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CLNDMNJ,
RLVYOUS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, जो फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एंड इस वक्त में जो है आप शायद ब्लू, मरून या ग्रे या ब्लैक, पीच, पिंक इस कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर पहने हुए हो। आपके कुछ कुछ जो आपकी आदतें हैं मैंने आपको बता दिया है, तो आप देख लो आपके एनर्जी के साथ मैच करके कि अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है, ज़्यादातर चीज़ें मैच हो रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं क्विकली बताऊंगी कि आप कैसे जीत सकते हो इस तरीका के पेंडेंट और हीलिंग के स्टोन्स या ब्रेसलेट। ये सारे जो है हीलिंग के ब्रेसलेट्स है गाइस। तो हीलिंग के ब्रेसलेट आप कैसे जीत सकते हो? बेसिकली आपको इस हीलिंग के ब्रेसलेट में जो है, ये हीलिंग के ब्रेसलेट है, ये एक नेकलेस है जिसमें मतलब ऑल चक्रा बैलेंसिंग के नेकलेस है। एंड ये दोनों स्टोन्स है, हीलिंग के स्टोन्स है। तो मैं जब भी किसी को कोई भी क्रिस्टल्स देती हूँ, तो मैं उससे उसके सिर्फ मतलब एनर्जाइज नहीं करती हूँ, उसे मैं रेकी, कबाला, लामा फेरा, समाला, हर तरीका की एनर्जी देके हील करती हूँ। उस स्टोन के अंदर हीलिंग की एनर्जी डालती हूँ, हीलिंग के सिंबल्स एंड कबाला के मंत्र एंड कबाला के सिंबल्स, संभाला, इमारा, लामा फेरा, हर तरीका के सिंबल्स वगैरह डाल के फिर उसे देती हूँ। तो काफ़ी एनर्जी उसमें रहते हैं, इसीलिए मेरी जो ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं, कई लोगों का आप सुने होंगे कि कई जगह से ब्रेसलेट नहीं लिया है, काम नहीं करा। वो कई लोगों के बारे में बोल रही हूँ, मैं सारे लोगों के बारे में नहीं बता रही। कुछ लोगों का 70% लोगों के ऐसे होता है। तो मुझे ही कल परसों किसी ने बोला था कि कोई ऐप से लिया था और वहाँ से जो ब्रेसलेट लिया 8-9 महीना हो गया, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मेरी जो ब्रेसलेट लेते हैं बहुत फटाफट काम होता है, वहाँ पर 90 to 95% लोगों के काम हो जाते हैं। टेस्टिमनीज आपके कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में है, आप देख सकते हो। तो वो इस कारण से ही होता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी उसमें डालती हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हो सकता है किसी किसी के इश्यूज हो सकते हैं और आपको इच्छा है जीतने का, आप चैनल को दिलो जान से सपोर्ट करो। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, दिन में 15-20 मिनट अगर आप चैनल के पीछे में स्पेंड करोगे तो काफ़ी है। अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलो, उनसे सब्सक्राइब कराओ, उनको एक्टिव सब्सक्राइबर बना के रखो 3 महीने के लिए। आप हर वीडियो जब भी अपलोड होता है, वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स लिखो 3-4 सेंटेंस में अच्छी तरीके से, रेजोनेट किया तो क्या किया, अगर नहीं है तो भी आप कुछ और लिख सकते हो। एंड उसके बाद जो है वीडियो कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखो एंड हर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब आप सब्सक्राइबर्स देते हो, अगर 15 सब्सक्राइबर्स आपके हो गए, 15 सब्सक्राइबर्स, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है ऑन स्क्रीन, वहाँ पर सबके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके जो पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे दे दो। मैं जो फर्स्ट पेज अबाउट मी करके रहता है या उस चैनल के नाम के जो होता है उस पेज को लेके दे दो, और वो मैं देख लूँगी आफ्टर 3 मंथ्स के वो सारे सब्सक्राइबर्स एक्टिव है, तो आपको इस तरीका के ब्रेसलेट या पेंडेंट या ये क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। अब जिन लोगों को पर्सनली चाहिए वो मुझे कांटेक्ट करें। ये जो है, ये पेंडेंट आपके ऑल चक्रा बैलेंस करते हैं, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है तो बहुत अच्छा है। ये आपके ब्यूटी रिलेटेड कोई इश्यूज है तो बहुत अच्छा है, इसमें आप मुंह में ऐसे लगा सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये जो है, ये स्पिरिचुअलिटी के ब्रेसलेट है, ये है आपके करियर के ब्रेसलेट एंड ये है आपके नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट। ये सारे जो ब्रेसलेट है, मैं आपको, आप पर्सनली भी ऑप्ट कर सकते हो कितना क्या करना है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप करो। रीडिंग पहले लेना ज़रूरी है, रीडिंग में पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद ये ब्रेसलेट मैं आपको ऑप्ट कर दे सकती हूँ। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।